हेलो फ्रेंड्स, दीपेश संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, किराता अर्जुनीयम में 8 श्लोक तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए आज 9वें श्लोक को देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो है वंशस्थ छंद में है 44 श्लोक तक, और 45वां श्लोक पुष्पिताग्रा है और 46वां है मालिनी छंद में। आइए 9वें श्लोक को देखते हैं। पहले इसके लक्षण को देखेंगे, क्योंकि मैं हर श्लोक के पहले जो वंशस्थ छंद है इसका लक्षण एक बार मैं पढ़ती हूँ, तब जा कर के फिर श्लोक देखती हूँ। चलिए। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना, विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रीडा, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। आइए अर्थ को देख लेते हैं। कृतारि कर लिया है, अरि कृत अरि, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, कृत प्लस अरि। अरि माने शत्रु, षड माने 6, वर्ग माने समूह, जयेन मतलब जीत लिया गया, मानवी मतलब मनु द्वारा बताए गए जो 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य, ये 6 शत्रु मनु के द्वारा जो बताए गए हैं, उसको अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना, प्रपित्सुना मतलब प्राप्त कर लिया है, पदवीम दिनचर्या, और अगम्य रूपाम दुष्कर दिनचर्या को प्राप्त कर लिया है। किसने? दुर्योधन ने। और क्या किया? विभज्य बांट कर, नक्त माने रात, नक्तम दिवम रात और दिन को, अस्तंद्रिड़ा मतलब आलस्य रहित होकर, वो रात और दिन को भी बांट लिया है। वितन्यते तेन नयन पौरुषम, और अपने नीति मार्ग के द्वारा वितन्यते फैला रहा है, बढ़ा रहा है, अपने पौरुष को बढ़ा रहा है। आइए हिंदी अनुवाद देखते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य, इन 6 ये जो आंतरिक शत्रु हैं के समूह को जीत लेने वाले तथा मनुप्रोक्त माने मनु के द्वारा कहा गया दुर्गम स्वरूप वाले मार्ग को प्राप्त करने के इच्छुक आलस्य रहित उस दुर्योधन के द्वारा रात्रि और दिन का समुचित विभाजन करके नीति से पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। वनेचर बता रहा है युधिष्ठिर से। ये भावबोध एवं व्याकरण। कृतारि षड्वर्ग जयेन किया गया है 6 अंतः शत्रुओं के समूह पर विजय, जिसके द्वारा, अर्थात कौन? दुर्योधन। अगम्य रूपाम दुष्प्राप्य या अगम्य स्वरूप वाले, जिसको प्राप्त करना कठिन होता है। यहाँ पे देखिए मानवीम, यहाँ देखिए अगम्यम रूपम यस्याह सा अगम्य रूपा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। मानवीम में मनु द्वारा प्रवर्तित या प्रोक्त माने कहा गया। पदवीम माने हो जाएगा प्रजा पालन पद्धति रूपी मार्ग को प्रपित्सुना प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के द्वारा। यहाँ देखिए प्रपत्तुम इच्छु प्रपित्सु बन जाएगा, प्रा उपसर्ग पूर्वक पद धातु और सन प्लस उह कर्तरी शनांश भिक्षु उह सूत्र द्वारा तेन प्रपित्सुना बनेगा। अस्त तंद्रिड़ा आलस्य रहित, अस्ता
तंद्रिः येन सह अस्त तंद्रिः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तेन नक्तन दिवम विभज्य, उस सुयोधन द्वारा रात और दिन को विभाजित करके, नक्तम माने रात होता है, दिवम माने दिन हो जाएगा, विभज्य माने बांट करके, तेन माने उसके द्वारा अर्थात दुर्योधन के द्वारा। इसको देखिए, नक्तम च दिवा च, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे लोग कुछ लोग जो नहीं जानेंगे तो वो नक्तम चा दिवम चा कर देंगे, बट ऐसा नहीं है, नक्तन चा दिवा चा हो जाएगा, तब हो जाएगा नक्तन दिवम, ये द्वंद्व समास में जाएगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। अब है और यहाँ पे देखिए विभज्य, जो विभज्य पद है वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु या भाज पृथक्करण के मतलब अलगाव के रूप में प्रयुक्त होता है। कत्वा के स्थान पर ले प्रत्यय लगाकर बनता है विभज्य। नयेन माने नीति से, नयो नाये इति अमरः, नयो नाये ऐसा अमर कोश में कहा गया है। पौरुषम पुरुषार्थ, पुरुषस्य कर्म इति पौरुषम, यहाँ पे पुरुष शब्द में अड़ प्रत्यय लगकर पौरुष शब्द बना। उसका नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति का रूप पौरुषम है। वितन्यते माने फैलाया जा रहा है। यह वि उपसर्ग पूर्वक तन धातु में तन विस्तारे होता है। तन विस्तारे मतलब फैलाने के अर्थ में होता है। अब यहाँ पे देखिए कर्मणिता प्रत्यय लकर बने आत्मनेपदी लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब है अलंकार। अलंकार है इसमें नयन पौरुषम वितन्यते में नीति से पौरुष का विस्तार किया जा रहा है। इस अर्थ के ज्ञान का हेतु कृतारि षड वर्ग जयन अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम प्रपित सुना तथा नक्तम दिवम विभज्य अस्त तंद्रिड़ा, यह वाक्यार्थ है। अतएव इसमें काव्यलिंग अलंकार है। इसका लक्षण है हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। निगद्यते माने कहा गया है। गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, छंद वंशस्थ है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे के श्लोकों में अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।